तो हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला सीखा है ना। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/f इक्वल टू NL/NM माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो मैंने एक सिंपल से यहाँ पे बच्चे एक ट्रांसपेरेंट लेंस लिया है ना? इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.5 माना, सराउंडिंग में रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 था, एयर में रखा हुआ है। एक सरफेस जो थी लेफ़्ट साइड वाली ये 30 सेंटीमीटर की, और ये थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ज़्यादा था 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर ये जो लाइट आपने बच्चे ली है, लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ में बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर अगर मैं लेंस लेता हूँ और इस तरीके से मैं लाइट को लेफ़्ट साइड से इंसिडेंट कराऊँ, तो ठीक है, आप लेफ़्ट साइड से इंसिडेंट कराइए। यहाँ पे आपने लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कराई, तो आपके पहली सरफेस जो पड़ी उसको आप क्या बोलोगे? R1। तो श्योरली जो पहली सरफेस पड़ेगी, ये सरफेस ऐसे आ रही है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर पूछा जाए तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो पहली सरफेस की रेडियस 25 पर कितनी हो जाएगी? +30। क्लियर? अच्छा, जो दूसरी सरफेस पाएगी बच्चे, चाहे उसके बारे में बात करें, दूसरी सरफेस जो आएगी उसका सेंटर कहीं यहाँ पे पड़ेगा, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -60। क्लियर? अगर मैं यही लेंस बेटा रखूँ, कुछ लेंस पे चेंज नहीं किया, लेंस पे कोई चेंज नहीं करना है, लेंस वही है जो आपका यहाँ पे था, बस हमने लाइट जो इंसिडेंट कराई वो राइट साइड से इंसिडेंट कराई। अब अगर आप इस साइड से लाइट इंसिडेंट कराते हो, जो पहली सरफेस जो मिलेगी वो कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर पहली सरफेस जो मिली वो R1 दिख रहा है। अगर ये सरफेस है बच्चे, तो इसका सेंटर इस साइड कहीं पड़ेगा। जिस साइड लाइट चलती है बेटा उस डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये जो पहली सरफेस होगी उसका R1 कितना हो जाएगा? +60। और R2 सेकंड सरफेस, देखिएगा अच्छे से, सेकंड सरफेस के लिए बच्चे ये सरफेस आया है ना, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा। अब लाइट इधर जा रहा है तो ये वाले तो प्लस हुए और इधर वाले माइनस, तो सेकंड सरफेस का R2 कितना हो जाएगा? -30। आप अच्छे से देखिए, मेरी लाइट के इंसिडेंट करने की डायरेक्शन से चेंज करने से R1 R2 की वैल्यू चेंज हो गई। अब R1 R2 की वैल्यूज अगर चेंज हो गई तो आप कहोगे सर यहाँ पे फोकल लेंथ पे फ़र्क पड़ना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं। 1/f इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 1, मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2 के हिसाब से 1/30 माइनस 1/60 है ना। इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? NL/NM माइनस 1, 1.5 माइनस 1 आएगा ना। जब आपने इसे सॉल्व किया तो वैल्यू बच्चे आपके 0.5 इंटू 1/30 प्लस 1/60, इसे लिख सकते हो 1/30 प्लस 1/60 को 2/60 प्लस 1/60, तो 3/60 आ गया। और सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 3/60, ये वैल्यू बच्चे 1/40 आ गया। और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? डन। अच्छा भाई, दूसरी साइड में अगर यूज़ करते तो 1/f की वैल्यू कितनी आती है? तो 1.5 1/-1, नो डाउट R1 R2 चेंज हो गए, 1/60 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये भी 1/60 प्लस 1/30 आएगा। दोनों के टर्म्स अगर देखोगे तो इधर से 1/f की वैल्यू 0.5 इंटू 2/60 प्लस 1/60, 3/60, 1/2, तो ये आपके पास 1/f इक्वल टू 1/40। तो फोकल लेंथ बच्चे आप ध्यान से देखो, दो चीज़ें। पहली बात तो सर फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? सर ये जिस लेंस को आप डील कर रहे हो वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। और दूसरी बात, लाइट आप किसी साइड से भी इंसिडेंट कराओ तो इरिस्पेक्टिव इंसिडेंट लाइट किधर से भी आएगी, लाइट से लेफ्ट से आएगी, दोनों साइड से फोकल लेंथ बच्चे सेम ही होगी। क्लियर? फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए भाई, अगर हम लोग देखें यहाँ पे डिस्कशन, तो ये आपके पास ऐसा आया। ओके, तो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स कन्वर्जिंग लेंस, और दोनों साइड से लाइट रे की फोकल, दोनों साइड से लेंस की फोकल लेंथ सेम आती है। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में